चुनावी चौपाल के कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं पालोट गांव। डीडोना विधानसभा क्षेत्र से पश्चिम में पालोट गांव है, बड़ा गांव है। और हम गुआड़ में आए हैं। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं गांव के चौक में। इनसे जानेंगे कि पालोट में वर्तमान चुनावी हालात और चुनावी समीकरण क्या है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आपका नाम बताइए। आप बताओ क्या माहौल है? रामचंद्र जी, क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है। यूनुस खान जी निकले। यूनुस खान जी निकले? 100% बढ़िया वोटिंग है। 36 कौम का नेता है, बढ़िया वोटिंग परसेंटेज है। पिछले चुनाव में चेतन जी आगे अटागा, अब की बार यूनुस खान जी आगे। कहीं वजह कारण कहीं है? जनता को काम करायो, जन सेवक है, बढ़िया नेता। चलो ठीक है। थे बताओ देखा था कोई नाम है? देखो साहब, माँ की तरफ तो लगभग बराबर ही लागे। बाहर फिलहाल देख रहे हैं मान तो बराबर कौन लागे? बीजेपी कांग्रेस लागे? यूनुस खान? कांग्रेस और बाहर चेतन ने मुझे बात है यूनुस खान जी ने किया तो भाई आंखों भी बाउल तो दिखे। पर माँ के गाँव के मान देख रहे हैं मान मुझे वोटा के हिसाब हूँ चेतन जी ड्यूटी की जीत मानना में मन में। हाँ, गांव का आधार पर चेतन जी जीती। बाकी त्रिकोण मुकाबला है क्या पूरा ओवरऑल? कौन है? जोरदार चुनाव हो रही है। हाँ बढ़िया। पहली अगर बीजेपी यूनुस का आता चेतन जी कांग्रेस हुई था जो चुनाव अलग होता, लेकिन अब बार जो चुनाव हो रही है वो अलग टाइप का चुनाव है। और नागौर जिला को सबसे हॉट सीट होगी अब डीडवाणा। और सीट ये होगा त्रिकोण है तो इको कोई अंदाज कौन बने कौन जीती। लगभग अंदाज लगावा भाई के मतलब मागे पालोट गांव के मायने देखने के मायने चेतन जी ड्यूटी की मैं जीत माना। पालोटू चेतन जी जीत निकली। चलो आप बताओ था नाम है? सोन राम है सर। कौन जी काय माहौल है गांव? माँ के चेतन जी को है पूरा। चेतन जी को है। एक तरफ गाँव, एक तरफ गाँव है माँ को। कलवणिया डारा नाराज बतावे कहीं हुए जाओ सौकांड हुए क्या हुआ कि बताऊं मैं? यहाँ सो सो जाओ नाराज हुए तो बाकी देखो चेतन जी जीती थे। बताओ था कोई नाम है? तीनों पार्टियां मांग तो बराबर दिखे दिखे गांव में बराबर दिखे, डीडवाणा बराबर दिखे। डीडवाना मांग का भाग जी बारे में ठाकुर मान हम कोई जीत सके थे। बताओ कोई नाम? माने क्या कोई ठाकुर साहब काई कौन दान कौन सो गांव है? दादूबास ने बताओ काई माहौल है? माहौल तो यह है कि अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस और यूनुस खान साहब का टक्कर लाग रही है ज़ोरदार। और ये लाग रहा है कि अब की बार बहुत बड़ो मामला है, उलटफेर हो रही है खतरनाक तरीका। दोनों पार्टियां लड़ रही है, 2 नंबर और 3 नंबर के लिए लड़ रही है। और ये लाग रही है विकास पुरुष यूनुस खान साहब को काम। आपका कहने का मतलब है एक तरफ यूनुस खान, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, तो इनमें से कौन किसके खिलाफ कैसे लड़ रहा है? ये अभी के टाइम में बीजेपी 3 नंबर पे है। चेतन डूडी और यूनुस खान का मुकाबला है। और हर गांव में यही हो रहा है कि भाई काम के नाम पर वोट देंगे और काम के नाम पर ही पूरा डीडवाणा इस बार वोट करेगा। चलो आगे देखते हैं। बुजुर्ग आदमी बैठे आगे कई थे आगे हो देगा काई नाम था को? अणदाराम डारा। अणदाराम जी डारा। काय माहौल था गाँव? मालेगांव को त्रिकोण है, सब तीनों के वोट है बराबर। देखो लमसम बतो गिनते। हाँ, 150 वोटा को हाथ रो त्रिकोण है। हाँ, लोग आके है कि यूनुस खान जी टक्कर में ही कोनी, बीजेपी कांग्रेस का टक्कर त्रिकोण है सब। है तो त्रिकोण ये बोल अति बात है। बाकी हो ये त्रिकोण मामलो सो की है। त्रिकोण है, कोई जीत सके। कोई जीत सके। था कहीं गाँव में कहीं रही गाँव को बताओ। मालेगांव की बात बताओ, मैं हाल बार ले देख। डीडवाणा में कहीं सुनो दे कहीं चर्चा? तो डीडवाने में सुना, त्रिकोण ही सुना। हाँ, त्रिकोण रही। चलो और भी बुजुर्ग लोग कई बैठे हमारे साथ। राम राम साहब, काय नाम था? सुखाराम। माहौल बढ़िया है साहब। डीडवाना मैं तो वहाँ गाँव को बताऊँ पहले, डीडवाना का नहीं बताऊँ। गाँव को 60-40। 60-40। 60 की क्या 40 की क्या? 60 कांग्रेस, 40 में दोनों। 40 में दोनों। चेतन जी आ गया था कहना मतलब? जी आगे काम करियो गाँव का माइन? काम क्यों करियो? काम क्यों कौन करियो? काम तो करियो। नाराजगी सब हुआ है। किसी कैंडिडेट हो नाराजगी कोई के मंत्री जी हुए, कोई के जेतू बना हुआ है, कहीं के चेतन जी हुए। आपको मालूम है कि चेतन जी अटूं पालोट निकाल भेजो थे था कोई नाम है? पेपाराम जी डारा। पेपाराम जी। पेपाराम जी। देखो ये चुनाव में मैं रहूँगा, मैं गांव को ध्यान मन है। 65% में चेतन जी, 35 में दोनों है। 35 में दोनों है? दोनों है। पूरा गांव को रिकॉर्ड मैं रखूंगा, मैं रोल आदमी हूँ। चलो आप 35 में बताओ देंगे यूनुस खान जी आ गए, जीतू बना गए। भी पार्टी को ध्यान को नहीं, मैं हाल दोनों गोल है। बाबू जी थे बताओ। राम राम साहब। मैं कोने कोलिया का होने दे तो कोलिया का वोट तो डीडवाणा में लागना है। वोट तो और क्या है? मालेगांव का तो गाँव को बता दो। मालेगांव का तो यूनुस का है। 4000 वोट पड़ी जगह में 1000 तो पड़ी दोनिया के। यूनुस का पड़ी 3000।
यहाँ किया यहाँ किया कहीं पे है कोलियो गांव तो रूप जी को खास हो, चेतन जी को खास है। कौन जेवे बाहर माहौली है साहब को युगो जो जेवे को नहीं बीजेपी ने छोड़ दी बीजेपी वाला क्यों भाई बीजेपी जीत वाले टिकट कौन जेवे तो मैं बीजेपी ने वोट जेवा को नहीं पाचो काई नाम बताया ताको? पुरका राम थांगो नाम काई है? रामदेव नाम रामदेव जी थे बताओ सुगांव वही है के वही है काई माहौल है? माहौल बढ़िया है किसके पक्ष में है? चेतन जी के पक्ष में तथा बार ये बताओ 60-40 कोई क्या 35-70 थे काई मानो 90% है पालोट में 90% चेतन जी के पक्ष में। हाँ ते- वोट तो आपको जी जगह आदमी ने बताई माहौल की को लागे माहौल को की घंटा पड़े मन है माहौल को माण गांव की जनता सगली बेड़ी हुई एक जगह जो कांटा पड़े माहौल को की के पक्ष में ज्यादा लागे? पक्ष तो चेतन जी को घणो लागे बीजेपी वाला बीजेपी वालों घणो लाग जाए कांग्रेस वाला बांग करने मंत्री जी वाला जाओ मंत्री वालों घणो लाग जाए ओवरऑल कहीं है गांव में बताओ देखा तो गांव में 1400-1500 वोट पड़ी बतावे कता क्या पड़े पड़े माके तो चेतन जी का घना बोले काई नाम था रामनौर जी विदाउत पलट गए। आपके चैनल से सभी जनता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपका भी धन्यवाद। और माहौल को देखो तो थाऊ काई छानो है थाने कम से कम 2 घंटा हो गए यहाँ है। यूनुस खान एक तरफ को पालोट से 500 वोटों लीड लेके निकल रहा है। 500 वोटों से कुल वोट तो लोग क्या 1400-1500 पड़ पड़ा है। हाँ 1500-1400 वोट है जो 1000 वोट यूनुस खान को मिलेंगे यहाँ से। और बताओ दे युवा आगे आओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार काई माहौल है मनोज? मगर तो यूनुस खान निकला काई कारण यूनुस खान निकला? लोग तो क्या चेतन जी निकला? यूनुस खान जी विकास पुरुष है और यहाँ पे बहुत सारा विकास करवाया है पालोट के अंदर भी और डीडवाना के अंदर तो आपको पता ही है, इसलिए यहाँ से हम तो यूनुस खान को देंगे। यूनुस खान थे बताओ दे काई नाम है? थोड़ा सा आगे आओ। काई नाम आपको? रिचमन राम जी काई माहौल है गाँव का? मैं थोड़ा आगे थोड़ा सा आगे और कांग्रेस को पालोट आज तक कांग्रेस ही क्योंकि अठों हमेशा कांग्रेस आगे रही है। आज तक कांग्रेस आ गई अभी कांग्रेस आगे अभी कांग्रेस चलो क्या क्या हो देगा नीचे आओ। काई नाम था को? चेनाराम बट मंत्री जी को जोर ज्यादा है 100%। कई लोग आके है कि चेतन जी आगे कोई के कांग्रेस क्या बड़ा कह सके कहीं पकड़ा बैंको तो, लेकिन मंत्री जी 100% जीत है 100%। हाँ 100 कारण कहीं है? वही विकास करावे विकास तो बाद 5 साल और चेतन जी एमएलए नहीं हो मांगे गाँव में। और भी कई लोग हैं। मैं महिपाल डारा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमारी पार्टी का यहाँ पे कोई अधिकृत प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं है और इस बार घोषित भी नहीं हुआ है। ना ही पार्टी आलाकमान की तरफ से यहाँ पे कोई समर्थन की बात हुई है। जहाँ तक इस चुनाव के पालोट के संदर्भ में बात करें तो कांग्रेस की जो लोक हितकारी नीतियां हैं उसका थोड़ा बहुत असर शायद कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। और पालोट की बात करें तो चेतन जी डूडी के पक्ष में माहौल थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है। बाकी त्रिकोणीय संघर्ष जरूर होगा। यूनुस खान जी और जितेंद्र सिंह जोधा दोनों है, अच्छी मजबूत पकड़ है उनकी भी, लेकिन पालोट के नज़रिए से देखें तो यहाँ पे चेतन डूडी जरूर मजबूत पक्ष में है। और बताओ कोई और युवा कोई? आओ आगे आओ। काई नाम है? हमारा नाम प्रेमाराम डारा है। हाँ लोग तो क्या डारा नाराज है चेतन जी? नहीं डारा नाराज को नहीं, चेतन जी के साथ ही है पूरा। बाहर लारे में रुकिया एक जगह बिना कैमरा के पूछो। नहीं बात है यहाँ तो हर गांव में ही हुई है, हर समाज में ही हुआ बन मैं चेतन जी के साथ हाँ। हर 8 पालोट गांव के मान चेतन जी की जीत है। हर त्रिकोणीय संघर्ष है पूरा। हर मंत्री जी के निर्दलीय होने को प्रभाव पड़ी यहाँ के पूरा। हाँ पार्टी होता तो जीत मिल सकी, लेकिन यहाँ कौन मिले बिना पार्टी। मान लो मंत्री जी वोट ले रहे तो नुकसान बीजेपी के ज्यादा करी कांग्रेस के ज्यादा करी? दोनों पार्टियां के कोई ज़्यादा बीजेपी की कोई कांग्रेस के कोई नहीं। क्यों ये भाजपा का जब भाजपा के नुकसान होने हुए और थोड़ा बहुत कांग्रेस के भी हुई थे। बताओ काई नाम था? सुरेश जी काई माहौल है गाँव में? माहौल चेतन जी के पक्ष में है और 40% दोनों के पक्ष में है। 40% तो दुनिया मिलर और 60% है चेतन जी के पक्ष में। कांग्रेस सरकार की कल्याणकारी नीतियों के अनुसार शायद मेरा अनुमान से डीडवाना में चेतन जी डूडी चुनाव जीत। आगे आओ तो आगे आ जाओ। यहाँ कहीं थे नाम बताओ पहले। भागीरथ कलवानिया बागिर जी कलवानिया बताओ यहाँ कहीं था गाँव का माहौल? और 60% 65% चेतन के पड़ी 40-35 लमसम पड़ी दुनिया के फायदा तो मिले हर आदमी ने मिले फायदा। बिजली का बिल मिले है, पेंशन बढ़ी है। और कोई बताओ ये कोई युवा जो बोलने चाहो जो आगे जाओ।
आगाओ काई नाम है हीराराम काई माहौल थे बताओ एक तरफ 60% चेतन डूडी के 40% वांधो ने 40 में दोनों मतलब जता बुजुर्ग लोग कह रहे हैं बुढ़ा लोग कह रहे हैं वही माहौल वही माहौल है, एक ही बात है। काई नाम आपको बालूराम डारा अठा का ही हो ना पालोट का ही हो काई माहौल है बताओ माहौल ठीक ही है, चेतन जी को माहौल है जी जी हाँ ज़्यादा जो है ना पालोट में जीत निकला है चेतन जी का ठीक है वोट तहसील में ठीक है। ओवरऑल डीडोना चेतन जी की ठीक है हाँ बिल्कुल डीडवाना में ठीक है। बाकी त्रिकोण मुकाबला तो मानो होगे त्रिकोण उसी त्रिकोण तो है, त्रिकोण है लेकिन बिग मान बहुत फर्क है कि यूनिवर्सिटी एक निर्दलीय है। हाँ ठीक है काम कराइए तो बागन पोस्ट ही मंत्री आ तो बढ़ा दियो कर दियो काम, बाकी बिया जो है ना विशेष कोई दमाड़ी बात को नहीं। और बे तीसरे नंबर ही है यूनुस खान जी तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। 1 नंबर थे चेतन जी ने मानो, 2 नंबर जितेंद्र जी ने और 3 नंबर यूनुस खान ने। त्रिकोण तो क्या है त्रिकोण को नहीं त्रिकोण तो होगा ना पचे, त्रिकोण में आएगा ना पचे। यूनिवर्सिटी कत्ते में ही रहे तो रही, कत्ते में ही रही तो रही। और पालोट गांव का माहौल बुजुर्ग भी है युवा भी है सब मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है, लेकिन ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि पालोट में कांग्रेस हमेशा आगे रही है और चेतन जी आगे रही। अब आबाड़ी 25 तारीख ने जब मतदान हो सी भी बाद में पेटी खुली भी बाद में ठा पड़सी कि पालोट को कहीं माहौल रही हो कौन आगे रही हो कौन पीछे रही हो देख वाली बात हो सी। और 25 तारीख का परिणाम जब 3 तारीख को निकल जी भी बाद में तय हो सी कि डीडोना के विधायक कौन बने। आगे भी थाने को दूसरे गाँव में लेर चाल सिया पालोट का माहौल देख लियो, आगे दूसरे गाँव का माहौल देख सिया। बने रहो हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।